पूर्वांचल की सियासत में अब दो बाहुबलियों के बीच महायुद्ध आमने सामने आए। ब्रजेश सिंह वर्सेस धनंजय सिंह। ब्रजभूषण भी दंग, पर्दे के पीछे कौन कर रहा खेल, अदावत की तस्वीर से आया भूचाल। 2027 से पहले गरमाया जौनपुर का पूरा इलाका। नए समीकरणों की छाई पूरे पूर्वांचल में चर्चा। ठाकुर राजनीति के दो चेहरों ने बढ़ाया बीजेपी नेताओं का भी बीपी। क्या शुरू हो गई सबसे बड़ी सियासी जंग? ये सवाल इसलिए क्योंकि पूर्वांचल की सियासत में डॉन और रॉबिन हुड का सीधा आमना सामना होने जा रहा है। 2027 के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन जौनपुर की जमीन पर अभी से राजनीतिक बिसात बिछना शुरू हो गई है। सीधे शब्दों में कहे तो बाहुबली धनंजय सिंह के अभेद किले में जौनपुर में बनारस के बाहुबली ब्रजेश सिंह ने सेंधमारी की पूरी तैयारी कर ली है। चर्चा तो यह भी है कि ये लड़ाई सिर्फ एक चुनाव की नहीं है, ये वर्चस्व, ठेकेदारी, बाहुबल और पूर्वांचल के सबसे बड़े ठाकुर छत्रप बनने की जंग है, जिसने बीजेपी नेताओं का भी बीपी बढ़ाया हुआ है। यहाँ तक कि जौनपुर के अंदर एक कहावत कही जाती है कि जिस जिले का एक पत्ता भी धनंजय सिंह की मर्जी के बगैर नहीं खड़कता, मलहनी विधानसभा सीट हो या जौनपुर की जिला पंचायत, हर जगह धनंजय सिंह का रसूख साफ तौर पर नजर आता है। लेकिन ब्रजेश सिंह की एंट्री से कितना माहौल बदल चुका है और कितना आगे आने वाले समय में बदल सकता है, चलिए इस रिपोर्ट में सब समझते हैं। दरअसल राजनीति में जब दो बड़े नाम एक ही मैदान में सक्रिय हो जाए तो चर्चा अपने आप शुरू हो जाती है। पूर्वांचल की राजनीति में इस समय कुछ ऐसा ही माहौल दिखाई दे रहा है। जौनपुर में अब ब्रजेश सिंह की सक्रिय एंट्री ने सियासी हलचल को और तेज कर दिया है। दूसरी तरफ लंबे समय से इस इलाके में मजबूत राजनीतिक पकड़ रखने वाले धनंजय सिंह पहले से ही अपनी जमीन पर डटे हुए हैं। ऐसे में पूरे पूर्वांचल में एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या 2027 से पहले जौनपुर सबसे बड़ा राजनीतिक रण बनने जा रहा है? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दोनों पक्षों की बढ़ती सक्रियता ने इस मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि जौनपुर को लंबे समय से धनंजय सिंह के प्रभाव वाले क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। जिला पंचायत की राजनीति से लेकर स्थानीय संगठन तक उनकी मजबूत पकड़ की चर्चा होती रही है। वर्तमान में उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी जिला पंचायत अध्यक्ष है, जबकि दूसरी ओर पिछले कुछ महीनों में ब्रजेश सिंह की जौनपुर में बड़ी राजनीतिक मौजूदगी ने नए समीकरणों को जन्म दिया है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी और स्थानीय नेताओं के साथ बढ़ते संपर्क को राजनीतिक हलकों में गंभीरता से देखा जा रहा है। रिपोर्टों में यह भी चर्चा है कि भविष्य में उनके परिवार का कोई सदस्य जौनपुर की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकता है। यही वजह है कि अब जौनपुर की राजनीति को सिर्फ एक जिले की राजनीति नहीं माना जा रहा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच धनंजय सिंह का एक पुराना बयान भी चर्चा में है। जब उनसे ब्रजेश सिंह के बारे में सवाल पूछा गया तब उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें किसी व्यक्ति से डर नहीं लगता और लोकतंत्र में किसी को भी राजनीति करने का अधिकार है। इस बयान को उनके आत्मविश्वास के रूप में देखा गया। वहीं दूसरी ओर ब्रजेश सिंह की लगातार बढ़ती सक्रियता ने यह संकेत जरूर दिया है कि जौनपुर अब उनकी राजनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल हो चुका है। यही वजह है कि दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच भी राजनीतिक चर्चाएं लगातार तेज होती जा रही हैं। अगर चुनावी गणित को देखें तो जौनपुर में केवल एक जाति या एक वर्ग चुनाव तय नहीं करता। यहाँ ठाकुर, पिछड़ा वर्ग, दलित, ब्राह्मण और दूसरे कई सामाजिक समूह मिलकर चुनावी नतीजे तय करते हैं। इसलिए कोई भी नेता केवल अपने पारंपरिक वोट बैंक के भरोसे चुनावी लड़ाई नहीं जीत सकता। इसी कारण सभी राजनीतिक खेमे गांव-गांव तक अपनी पकड़ मजबूत करने और सामाजिक संतुलन बनाने में जुटे हुए हैं। अब एक तरफ लंबे समय से मजबूत राजनीतिक पकड़ रखने वाले धनंजय सिंह है, तो दूसरी तरफ बढ़ती सक्रियता के साथ मैदान में दिखाई दे रहे ब्रजेश सिंह है। चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी बिसात बिछ चुकी है। अब आने वाले महीनों में नेताओं की रणनीति, संगठन की ताकत और जनता का रुख भी तय करेगा कि इस बहुचर्चित मुकाबले में आखिर बढ़त किसे मिलती है।